हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी कार का ब्रेक होता है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कार के लिए। और जो काफी लोग जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या सीख चुके होते हैं, उनका यही मानना होता है कि कार को आगे की तरफ मूव करवाना यही ड्राइविंग स्किल्स है। लेकिन बट गाइस, ब्रेकिंग भी एक मेन पार्ट है कार का, जो आपको सभी को आनी चाहिए, ब्रेकिंग स्किल्स आनी चाहिए। क्योंकि गाइस, ये सारी स्किल्स तब काम आती हैं जब आपका सडनली कुछ आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी हो, आपका कोई सडनली कोई एक्सीडेंट का चांस होता है, तो उस टाइम के अंदर गाइस आपको ये ब्रेकिंग जो स्किल्स होती है वो काफी माइंड में आती है। एंड गाइस, जो कार चलाना सीख रहे होते हैं ड्राइविंग स्कूल से या सीख चुके होते हैं, तो गाइस ड्राइविंग स्कूल वाला भी आपको ये जो ब्रेकिंग आर्ट है वो नहीं बताएगा। और वो ज्यादातर जो ड्राइविंग स्कूल्स की कार होती है वो नॉन एबीएस होती है, उनके अंदर आपको ठीक से ब्रेकिंग आर्ट जो होती है वो आप ठीक से पता भी नहीं चल पाएगा कि कैसे क्या प्रॉपरली ब्रेक यूज करना चाहिए। तो गाइस, जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या जो सीख चुके होते हैं, उनका यही मानना होता है कि कार को आगे की तरफ मूव करवाना यही ड्राइविंग स्किल्स है। और बाकी ब्रेकिंग तो हर कोई लगा सकता है, बहुत इजी होता है। उनका ये मानना होता है, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो ड्राइविंग सीख चुके होते हैं, कि कार को आगे की तरफ मूव करवाना यही ड्राइविंग स्किल्स होती है। बाकी जो क्लच आर्ट होती है, ब्रेक आर्ट होती है, कुछ भी नहीं होता, ये नॉर्मल होता है, हर कोई ब्रेक अप्लाई कर सकता है, उनका ये मानना होता है। लेकिन गाइस, जो ये ब्रेक आर्ट होती है ये तब काम में आती है आपके जब आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी हो या फिर आपके एक्सीडेंट के चांस हो, तो उस कंडीशन में आपको ये जो आर्ट है ब्रेकिंग वो काफी माइंड में आती है और मेन पार्ट होता है आपका ब्रेकिंग सिस्टम। क्योंकि गाइस, ये आपके जो एक्सीडेंट चांस होता है उनको कम करता है और आपके कार को सडनली अगर आपको स्टॉप करना हो तो उसमें हेल्प करता है। जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, आप उनको क्यों प्रोफेशनल मतलब कहीं भी जाना होता है तो गाइस, आप एक अच्छा प्रोफेशनल ड्राइवर होता है उसको ले जाना पसंद करते हैं, या फिर उसको ड्राइवर बोलते हैं जो बड़ी बड़ी चीजें चलाते हैं। ये उनको प्रोफेशनल ड्राइवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाइस उनको सारी आर्ट आती है, ब्रेकिंग आर्ट, क्लच आर्ट, ये सब चीज। लेकिन गाइस, आप हर चीज सीख लोगे, लेकिन ब्रेकिंग आर्ट आपको ड्राइविंग स्कूल में नहीं सिखाएंगे। गाइस, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स बोलते हैं आप लोग, जो बड़ी बड़ी बसें चलाते हैं या फिर आप टूरिस्ट के लिए आप कभी प्रीफर करते हैं कैब करना, दूर डिस्टेंस के लिए आप टैक्सी यूज करते हैं, क्योंकि गाइस आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, जो ड्राइवर होगा अच्छा प्रोफेशनल ड्राइवर्स होगा। और गाइस, प्रोफेशनल ड्राइवर्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको सिर्फ कार को आगे मूव करवाना यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उसको पूरी ड्राइविंग स्किल्स होती है, जो गियर की जो स्किल्स होती है, और क्लच आर्ट होती है, ब्रेक आर्ट, कौन से कंडीशन में कार को कैसे रोकना है, नॉन एबीएस वाली कार को या विद एबीएस के साथ है उस कार को, और कौन से टाइम में कौन सा प्रॉपर गियर के साथ स्पीड मैच करनी है। तो ये सब गाइस, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होता है ये उसकी पहचान होती है। तो इसलिए आप एक तरीके से, जो ये बड़े ड्राइवर्स होते हैं जो बसें वगैरह चलाते हैं, टैक्सी वाले, तो आप उनको एक तरह से प्रोफेशनल ड्राइवर्स बोलते हैं। तो गाइस, ये सारी हैबिट आपके अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि गाइस आप खुद से कार ड्राइव करते हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, और अकेले में जो ये ब्रेकिंग आर्ट है इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप खुद को ऐसे रख के, ऐसी सिचुएशन में रख के फिर प्रैक्टिस करें जहां पे खुली रोड हो, कि ऐसी कंडीशन आपके साथ हो, अगर आपको पैनिक ब्रेकिंग करने पड़ जाए या ऐसी एक्सीडेंट के चांस हो, तो ऐसे में आप सडनली आप एक कार को कैसे प्रॉपरली तरीके से रोके। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि जो इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग जो 50% कार्स हैं उनके अंदर एबीएस नहीं है। जैसे आप पहले ही कार ले लो, एल्टो, ईओन, या फिर कोई भी कार्स का लोअर वेरिएंट जिनके अंदर एबीएस कंपनी ऑफर नहीं करती थी। अब जाके 2023 के अंदर जाके जो कार्स का बेस मॉडल होता है, या फिर जो बेसिक कार होती है एल्टो वगैरह, उनके अंदर भी कंपनी ने जो एबीएस प्लस ईबीडी है ये स्टैंडर्ड कर दिए हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो भी कार्स हैं, जो 50% जो कार्स हैं इंडियन रोड्स पे दौड़ रही हैं आज भी, उनके अंदर आपको एबीएस नहीं मिलेगा। गाइस, अगर बिना एबीएस वाली कार आपको चलानी पड़ जाए, या फिर आपके पास है, आप खुद ऑन करते हैं बिना एबीएस वाली कार, तो ऐसी कंडीशन में गाइस आपको ब्रेकिंग आर्ट आना चाहिए। और अगर आपके पास एबीएस वाली कार है तब भी आपको ब्रेकिंग आर्ट आना चाहिए एक क्रिटिकल सिचुएशन के लिए। अगर गाइस आप नॉन एबीएस वाली कार ऑन करते हैं, या फिर आपको कभी नॉन एबीएस वाली कार ड्राइविंग करने को मिल जाए, और गाइस आपकी हाई स्पीड है और आपको पैनिक ब्रेकिंग करना है, आपको सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है,
तो गाइस ऐसे में क्या होता है गाइस, आप हड़बड़ा जाते हो और हड़बड़ाहट में आप जो कार का ब्रेक पेडल होता है उसको प्रेस करने के बजाय आप उसको बहुत तेज स्पीड में हिट करते हैं। ऐसे 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 नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे लगाते हैं ब्रेक, आराम से एकदम से हिट करते हैं। तो इससे क्या होता है गाइस, नॉन एबीएस वाली कार के अंदर जो आपके व्हील होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और आपकी कार सेफली स्टॉप होने के बजाय वो स्किड करती है और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका काफी बढ़ जाता है कम होने के बजाय। एंड गाइस जो पहले के कार्स या ट्रक्स हैवी व्हीकल्स होते थे उनमें इतना जो ब्रेकिंग सिस्टम था इतना मॉडर्न नहीं था, उनके अंदर ब्रेक बूस्टर वगैरह ये आते नहीं थे। तो क्या करते थे गाइस, वो कार के लोड को रोकने के लिए, वेट को रोकने के लिए, तो वो जो ब्रेक पेडल होता था उसको वो पंप करते थे। मतलब एक बार दबाया फिर दोबारा दबाया, ऐसे तब जाके उनकी कार जो भी व्हीकल था वो स्टॉप होता था, क्योंकि इतनी अच्छी मैकेनिज्म नहीं थी उस टाइम में और वो पंप करते थे बार बार। वो पहले के टाइम में हैवी व्हीकल को रोकने के लिए या फिर इतनी अच्छी मैकेनिज्म नहीं थी, इस वजह से वो ऐसे पंपिंग वाला हैबिट उनके माइंड में था। और अभी भी काफी जो ओल्ड ड्राइवर्स हैं उनके माइंड में यही सेट है कि वो जब पैनिक ब्रेकिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, जो ब्रेक पेडल होता है उसको हिट करके फिर वापस छोड़ के फिर वापस ऐसे जोर जोर से पंप करते हैं ताकि उनकी जो व्हीकल है वो जल्दी से स्टॉप हो सके। लेकिन गाइस आज की मैकेनिज्म थोड़ी अच्छी हो गई है, ब्रेक बूस्टर टाइप के ये सारे मैकेनिज्म यूज होती है जिससे आपकी कार तुरंत ब्रेक पेडल को हिट करते ही या प्रेस करते ही आपके ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन गाइस नॉन एबीएस वाली कार के अंदर अगर आप हड़बड़ाहट में पैनिक ब्रेकिंग करने के चक्कर में अगर ब्रेक पेडल पे सडनली ऐसे फोर्स करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा गाइस, आपके जो कार के व्हील हैं वो लॉक हो जाएंगे और आपकी कार स्किड करेगी और आपकी कार सेफली स्टॉप होने के बजाय आपका कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो गाइस आपको करना है क्या है, ऐसे हिट ना करने के बजाय आपको जो ब्रेक पेडल है वो धीरे धीरे स्क्वीज करना है, मतलब धीरे धीरे प्रेस करके फिर जैसे आपको अगर लगे कि आपकी जो व्हील हैं वो स्किड हो रहे हैं और आपकी स्टीयरिंग मूव नहीं हो रही है, बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, तो फिर वापस से रिलीज कर दें, फिर वापस से स्क्वीज करें। ऐसे नहीं कि जोर जोर से ऐसे ही एक बार हिट कर दिया फिर वापस आप अपने जो ब्रेक फुट को है वो पीछे ले ही नहीं रहे। हड़बड़ाहट में जल्दी से सिर्फ एक बार ऐसे प्रेस कर दोगे पूरा दम लगा के तो आपके ऐसे में व्हील लॉक हो जाएंगे और आपका कार का स्टीयरिंग भी फिक्स हो जाएगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा और आपके एक्सीडेंट के चांस डबल हो जाएंगे। एंड गाइस आपने जो टॉप मॉडल्स की कार्स होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि जो ये होता है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और इसके अलावा भी गाइस एक यहाँ पे दिया होता है डेड पेडल, D4 डेड पेडल। तो गाइस वो आपके जो फुट होता है उसको रेस्ट देने के लिए दिया होता है यहाँ पे। एंड गाइस एक तो आपको जो फुट होता है उसको रेस्ट देने के लिए और एक इसका दूसरा यूज होता है हड़बड़ाहट में। क्या होता है जब पैनिक ब्रेकिंग करनी होती है या एक्सीडेंट के चांस होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यानी कार के स्टीयरिंग को बिल्कुल टाइट से पकड़ लेते हैं और जो पूरा बॉडी का फोर्स होता है आपके दोनों पैरों पे होता है और आप टाइट से स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं और जो नीचे जो फुट का पूरा फोर्स होता है आप उनका क्या करते हैं गलत यूज करके आप या तो क्लच प्रेस कर देते हैं या ब्रेक प्रेस कर देते हैं हड़बड़ाहट में या फिर एक्सीलेटर, जिससे कारण चांस और बढ़ जाते हैं। तो गाइस जो डेड पेडल होता है उस पर क्या करना है गाइस, आपको जो लेफ्ट पैर है जो उसके ऊपर आपको फोर्स डालना है तो एक आपका जो पैर रहेगा वो फिक्स रहेगा। एंड गाइस आपका जो राइट फुट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा और जिससे आप जो भी प्रेस करेंगे वो ही प्रेस कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में आप कुछ भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपका जो एक लेफ्ट फुट है वो डेड पेडल पे फिक्स रहेगा और राइट हैंड वाला फ्री होगा। तो इससे आप ऐसे ही नहीं होगा कि सब कुछ मैशअप हो जाएगा, जो आप ब्रेक दबाना चाहेंगे तो ब्रेक ही दबाएगा, एक्सीलेटर ऐसे हड़बड़ाहट कंडीशन में कम चांस होते हैं कि आपका फुट से कोई भी गलत पेडल प्रेस हो। तो ऐसी कंडीशन में गाइस डेड पेडल का ये यूज होता है। तो डेड पेडल का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ये भी रहने वाला है। लेकिन गाइस जो ये ब्रेकिंग आर्ट जो नहीं सीख पाते हैं तो वो क्या करते हैं गाइस, वो सीधा हिट करते हैं जिसके कारण व्हीकल लॉक हो जाते हैं और आपकी कार स्किड हो जाती है और दूसरी कार से हिट हो जाती है या फिर एक्सीडेंट के चांस डबल हो जाते हैं। तो गाइस ये आप प्रैक्टिस अकेले से कहीं भी ओपन रोड के अंदर जाके कर सकते हैं और एक दो बार करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, जिससे आप ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपनी कार को सडनली रोक सकते हैं। सडनली आप कार के अंदर पैनिक ब्रेकिंग करके अपनी कार को रोक सकते हैं, आपकी कार बिल्कुल भी स्किड नहीं होगी।
अदरवाइज अगर आपको ब्रेकिंग आर्ट नहीं पता बिल्कुल भी, सिर्फ आपको इतना पता है कि सिर्फ ब्रेक प्रेस करने से आपकी कार इजीली रुक जाएगी और ये नॉर्मल चीज होती है, तो ये गाइस ये बड़ी गलती रहने वाली है आपकी। तो गाइस में आपको ब्रेकिंग आर्ट आनी चाहिए, क्योंकि गाइस कार को मूव करवाना यही ड्राइविंग स्किल्स नहीं है, ब्रेकिंग आर्ट ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उसके अंदर हेल्प होती है काफी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।